अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान के महीने में आपको पता है कि अक्सर लड़के जो है क्रिकेट खेलते हैं सहरी से पहले रात में, यानी पूरी रात जागते हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्रिकेट खेलना कैसा है, क्या मामले हैं इसके, तो उलमा कराम से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये महीना तो इबादत का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए हमें। तो ये क्रिकेट जो खेलते हैं लड़के, इनका क्या मामला है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ हाइलाइट्स दिखाऊंगा सबसे पहले आपको, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो रोजे की अजीम रातों के अंदर क्रिकेट मोहल्ले में खेलते हुए वक्त को ज़ाय कर देते, उनका अंजाम क्या? कुछ खेले हैं जिनका ताल्लुक इंसान के बदन की सेहत से नहीं होता बल्कि महज वक्त का ज़िया होता है। इसलिए इस्लाम ने उन खेलों की हौसला शिकनी की है जिससे बदन की तकवीयत नहीं होती। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं कहूँगा कि क्रिकेट उन स्पोर्ट्स में से नहीं है जिसमें आपको फिजिकल फिटनेस का शायद कोई बहुत बड़ा पार्ट हासिल हो रहा हो, क्योंकि वो फिजिकली फिट होना पड़ता है उसके लिए, लेकिन वो वैसा गेम नहीं इसके लिए फिजिकल फिटनेस की बहुत जरूरत है। अगर आपको फिजिकल फिटनेस की एग्जांपल चाहिए किसी गेम की तो आप फुटबॉल ले लीजिए। ओवरऑल बॉडी माइंड सब कुछ लगा हुआ है। क्रिकेट में तो आप एक जगह खड़े, बॉल आएगा, देखा जाए। सो दोस्तों, आपके सामने मैंने हाईलाइट पेश कर दी और मुफ्ती तारिक मुर्शद साहब का मुझे लगता है कि इनकी लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी तरफ शायद रागिब ज़्यादा है। बहरहाल आगे चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया के एक उलमा हैं, तो उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। कि आबरू पे नजर डालते उनका अंजाम क्या होगा। हालत रोजा में जो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखते उनका अंजाम क्या होगा। जो रोजे की अजीम रातों के अंदर क्रिकेट मोहल्ले में खेलते हुए वक्त को ज़ाय कर देते उनका अंजाम क्या होगा। आज के लोग कहते हैं मौलाना आखिर ये क्रिकेट से मौलवियों को क्या दुश्मनी है। बड़े बड़े दीनदार लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या गुनाह है। न उसमें बदनजरी है, न बदनिगाही है, न ये है, न वो है, न वो है। याद रखना, क्रिकेट में अगर कोई गुनाह ना भी हो तो जो वक्त जाय हो रहा है ना, ये क्या कोई कम गुनाह है? वक्त को जाय करना खुद गुनाह है, वक्त का जिया खुद गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसने दुनिया में एक लम्हा जाय किया होगा वो कयामत के दिन पछताएगा कि मैंने एक लम्हा क्यों जाय कर दी। घंटों सबकी नींद बर्बाद करते हो, खराब करते हो, पूरी रात जगते हो। अगर वो रात मुसल्ले पर गुजरे तो फिर क्या बात है। आज लोग कहते हैं मुसलमानों को तरक्की क्यों नहीं मिलती। कल तक मुसलमान ताजदार था, आज मुसलमान भिखारी हो गया। हम कहते हैं उस वक्त तक मुसलमान ताजदार था जब उसकी रातें मुसल्ले पर अपने गुनाहों को याद करके रोते हुए गुजरती थी। अब तो रोना ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि गुनाह का एहसास खत्म हो गया। एहसास जिया जिस कौम से खत्म हो जाए फिर उस कौम को खत्म कर दिया जाता है। सो दोस्तों, आपने इनका मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने कहा कि ये वक्त को ज़ाया कर रहे हैं जो नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं इस हवाले से, और जो है रोना तो भूल चुके हैं क्योंकि वो पता ही नहीं चलता उनको गुनाह हो रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि वक्त का ज़ाया हो रहा है। बहरहाल इनका मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, आगे दूसरे उलमा का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। कुछ खेले हैं जिनका ताल्लुक इंसान के बदन की सेहत से नहीं होता बल्कि महज वक्त का ज़िया होता है। इसलिए इस्लाम ने उन खेलों की हौसला शिकनी की है जिससे बदन की तकवीयत नहीं होती। महज ज़हनी अयाशी के लिए जिस तरह शतरंज या ताश खेल लिया जाता है तो ये महज वक्त का ज़िया होता है, इससे कोई ऐसी चीज़ हासिल नहीं हो पाती। तो उन खेलों की हौसला अफजाई की गई है जिससे बदन को तवानाई मिले, जिसमें गर्दशे खून का जो खेल सबब और जरिया बने और जिसमें दीगर इस्तेदाद जो है वो इंसानी बदनी जो है वो बढ़ जाए। तो वो जो भी खेल होगी वो शरीयत इस्लामिया उसकी इजाज़त देगी, लेकिन उसको एक मखसूस वक्त के अंदर ना ये है कि बच्चा इस तरह खलंडरा हो जाए कि वो अपना सारा वक्त जो है वो खेल के अंदर ही बर्बाद कर दे। तो उसमें दिन में एक हिस्सा मुख्तस किया जा सकता है, 2 घंटे, 1 घंटा,
और अगर उसके बदन को ज़्यादा ज़रूरत है तो 3 घंटे भी हो सकता है सुबह शाम, लेकिन ये नहीं है कि वो अपना सारा वक्त जो है वो खेल कूद में सर्फ कर दे और उसकी तबीयत के अंदर ये करंडरापन पैदा हो जाए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का ये वजीफ़ा नहीं है। ये उसने अपने जिस्म की तवानाई के लिए, जिस्म को तवाना मजबूत रखने के लिए ये उसने अमल करना है, ना ये कि उसने जो है वो अपनी ज़िंदगी का मकसूद ये बना लेना है। तो उसकी जिस्मानी नशअत के लिए ये 3 चीज़ें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई: घुड़सवारी, तीरंदाजी और तैराकी। और इसके अलावा भी जितने भी खेले हैं जो जिस्मानी सेहत का सबब ज़रिया हैं, उनकी इस्लाम हौसला अफजाई करता है। सो दोस्तों, आपने साकिब मुस्तफ़ाई साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने आपको बताया कि इस्लाम जो इजाज़त देता है वो उन खेलों की इजाज़त देता है जिसमें जिस्मानी क़ुव्वत और खून की मुदाफ़ियत में तेज़ी होती है, यानी कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड की तेज़ हो जाए। इस तरह की खेल के लिए इस्लाम इजाज़त देता है। जैसे कि इस्लाम के अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेल बताए हैं। तीरंदाजी सीखें आप, उसमें आपको सवाब भी मिलेगा, साथ के साथ आप जो है स्विमिंग सीखें, उसमें भी आपको सवाब मिलेगा, और घुड़सवारी सीखें। ये तीनों चीज़ें इस्लाम के अंदर ऐसी हैं जिसके अंदर आपको जो है खेल का मज़ा भी ले सकते हैं आप, और साथ के साथ आपको उसको खेलने से, उसको सीखने से आपको सवाब भी मिलता है। चले बहरहाल आपके सामने मौक़िफ़ पेश करें, आगे चलते हैं। एडवोकेट फैज़ल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। कि सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि क्रिकेट उन स्पोर्ट्स में से नहीं है जिसमें आपको फिजिकल फिटनेस का शायद कोई बहुत बड़ा पार्ट हासिल हो रहा हो, क्योंकि वो फिजिकली फिट होना पड़ता है उसके लिए, लेकिन वो वैसा गेम नहीं इसके लिए फिजिकल फिटनेस की बहुत जरूरत है। अगर आपको फिजिकल फिटनेस की एग्जांपल चाहिए किसी गेम की, तो आप फुटबॉल ले लीजिए। ओवरऑल बॉडी माइंड सब कुछ लगा हुआ है। क्रिकेट में तो आप एक जगह खड़े, बॉल आएगा, देखा जाएगा, वो अलग बात है। कुछ स्पेशल प्लेयर्स डेवलप करते हैं, स्पेशल चीजें करते हैं, लेकिन जनरली आपको ऐसा कोई कैच डाइव मार के लेता है कि वहां पर नीचे गिरने के बाद तो उंगली पूरे कोहनी और घुटने फूट जाते हैं उसके। वहां बेहतरीन ग्रास लगी हुई होती है, इस पे लेते हैं। यहाँ आया ठीक है तो छोड़ दो बोलता हूँ। वो एक्सरसाइज, वो फिटनेस यहाँ होती भी नहीं है जो वो लोग करते हैं प्रोफेशनली। तो मैं समझता हूँ इस गेम को आप अवॉइड करें, ज्यादा अच्छा है। एक तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है, मतलब मैं फुटबॉल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि आप टाइम बहुत जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें कई नमाजें और रोजा तो जाया होना ही। अगर रोजे की हालत में कैसे क्रिकेट खेलेंगे? नहीं, सहाबा जहाद करते थे, भाई वो जहाद है रोजा, समझ रहे आप, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज को जहाद से नहीं जोड़ना चाहिए, कोशिशों से, जंगों से। तो एक तो टाइम बहुत बर्बाद होता है, बहुत लॉन्ग टाइम लेता है, ठीक है। दूसरा, कई नमाजें और फदाई इसमें मारे जाते हैं, अगर हलाल है भी तो इसमें प्रॉब्लम है, ठीक। तीसरा, कुछ उलमा ने कहा कि ये गेम दुरुस्त नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ना खेले तो अच्छा है। तो मैं ये कहूंगा, कभी कभार आप खेलते हैं गली वगैरह में तो ठीक है, इतना लंबा मत खेलिए कि घंटों घंटों खेलिए, ठीक है। ऐसा कुछ खेलिए आपने कि बहुत कम वक्त में हो गया तो अलग बात है। कोशिश करें फिजिकल फिटनेस वाले ऐसे गेम। हॉकी में देखिए बहुत फिटनेस होती है, हाथ पैर दिमाग सब कुछ लगा हुआ है, और जितना आप भाग सकते हैं, ठीक। जैसा एक मिसाल दी जाती थी, फुटबॉल बाय पावर, हॉकी बाय रन, क्रिकेट बाय लक, ठीक। ये तीनों गेम है कि फुटबॉल पावर लगता है आपको, जब स्ट्रेंथ होती है आप गोल शॉट मारते हैं। हॉकी रन से जीतता है, भागना पड़ता है बहुत तेज, और क्रिकेट लक से जीतता है आदमी, ठीक है। ये कोई गेम नहीं होता ऐसा करता। तो बहरहाल अवॉइड करें, ज्यादा मेरे हिसाब से बेहतर है, क्योंकि उसमें बहुत लंबा वक्त जाता है, बहुत सारे ऐसा प्रोफेशनली खेलने जाए तो और भी नए नए प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर कंटिन्यूसली। बेटर ऐसा गेम खेले जो घंटे 2 घंटे में हो जाए, आप फ्रेश भी हो, जिसके लिए फिटनेस भी आपकी बात करें, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेटर इंशाल्लाह जिस वो रहेगा बनिस्बत इसकी क्रिकेट खेल के उसमें जिक्र करते खड़े रहे, बॉल छूट जाए, फिर ना मसला कि ये तो जिक्र करने वाला है, इसको तो कहीं और भेज दो, यहाँ क्यों आता खेलने के लिए। बेटर पार्ट है बहरा, लेकिन मैं हराम नहीं कह रहा हूँ, फिर भी अभी मैं ये कह रहा हूँ कि बेटर है आपको ऐसा खेले जिसमें कम वक्त में ज्यादा आपका फायदा। सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज़ल साहब का मौक़िफ़ सुना। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलने में मसला नहीं है, लेकिन इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, और ये फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से ये परफेक्ट गेम नहीं है। फ़िज़िकल फ़िटनेस अगर आपको चाहिए तो और भी दूसरे गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं, फ़ुटबॉल और हॉकी वगैरह की मिसाल उन्होंने आपके सामने रखी है। बहरहाल इनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया। आगे चलते हैं लास्ट मौक़िफ़ की तरफ। तारिक मुस्तफ़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। तो नहीं कर रहे, कोई नशे वाली चीज़ों में तो नहीं लगे हुए, रात को वक्त को ज़ाया तो नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत उसमें भाग दौड़ हो जाती है तो फ़िज़िकल में भी थोड़ा बहुत बंदा आ जाता है, तो इस तरह के मामला। लेकिन मैं ये देखता हूँ अक्सर के रमज़ान का महीना जब आने लगता है तो लड़के जो है इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा तो हम इसमें क्रिकेट खेलेंगे, और स्टेडियम वगैरह जो होते हैं ना छोटे ग्राउंड के ऊपर जो मिलते हैं वो बुक करा लेते हैं, और बहुत सारे इस तरह के मामला करते हैं।
तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रमज़ान एक इबादत के लिए होता है महीना, तो उसके अंदर इबादत ही करनी चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये महीना आएगा तो हम गेम खेलेंगे, रात में रात जागेंगे। थोड़ा बहुत आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, लेकिन इतना लंबा लंबा ज़्यादा लगातार खेलना सुबह तक, तो इतना लंबा भी ना खेलें कि जो है सुबह सूरज निकल जाए और इस तरह मामला हो जाए। तो अच्छा, ऐसा भी होता है कि सेहरी के बाद भी खेल रहे होते हैं लोग, जो है उनके फिर रोज़े के अंदर कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और भागम दौड़ में आपको जो है रोज़ा भी लग सकता है। तो इस तरह के मामले से बचा जाए। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू